हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ऑफ एरिया ए एट अ डिस्टेंस डी इन एयर इज. तो 4 प्लेट्स दे रखी हैं, चारों का अरेंजमेंट हमें दे रखा है. हमें बताना है कि उनका इक्विवेलेंट जो सी होगा, कैपेसिटेंस जो होगा वो कितना आएगा, वो हमें बताना है. तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो की कॉन्सेप्ट होता है हमारा, सबसे पहली चीज तो हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है. नंबरिंग करने के बाद हमें पता होना चाहिए किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है, दैट इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर ए एरिया है, डी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है और एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो आपकी परमिटिविटी होती है इन एयर. ठीक है, क्योंकि एयर में ही रखे हुए हैं, वैक्यूम में ही है हमारे पास. तो अब देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे नंबरिंग देने का. तो ये प्लेट मेरी हो गई नंबर 1. ठीक है, ये जो सेकंड वाली प्लेट है आपकी, इसका एक साइड हमने ले लिया है 2, इस साइड हमने उसको नंबरिंग दे दी है 2, और इस साइड वो उसकी जो नंबरिंग हमने दे दी है वो हमने दे दी है 3. ठीक है, सिमिलरली इस साइड हमने उसकी नंबरिंग दे दी है 4 और इस साइड उसकी नंबरिंग हमने दे दी है 5. ठीक है, ये 3 जो है इस साइड, नीचे वाला जो साइड है वहां लिख देते हैं हम इसको. ये हमने इसको नंबरिंग दी है 3. दिस इज योर 3. ठीक है, फिर ऊपर वाली 4, नीचे वाली 5 और ये वाली जो हो जाएगी फाइनली हमारी 6 हो जाएगी. ठीक है, ये हमने नंबरिंग दे दी है. अब मैं क्या करूंगी, इसको वापस से इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगी, अरेंज करके बनाऊंगी. तो देखिए, फर्स्ट प्लेट है ये मेरी, और ये नंबर 1 प्लेट है, और इसके सामने कौन सी है प्लेट, नंबर 2. ठीक है, ये फिर ये नंबर 4 प्लेट है जिसके सामने नंबर 3 प्लेट है, ये 4 प्लेट बना दी हमने, और इसके सामने है नंबर 3 प्लेट. ठीक है, फिर उसके बाद 5 और 6 बची हुई हैं. तो यहाँ पर आपकी ये वाली जो प्लेट है, ये आपकी प्लेट हो गई नंबर 5, और इसके सामने आपकी कौन सी प्लेट है, नंबर 6 वाली प्लेट है. अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास यहाँ पर बी है. ठीक है, तो ए वाला नंबर 1 की प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया. ठीक है, और ए वाला किससे जुड़ा हुआ है, एक नंबर एक तो हमने इससे जोड़ दिया है. ठीक है, ए जो मेरा है वो किस किस से कनेक्टेड है, 1 से, 5 से और 4 से. ठीक है, तो इन तीनों से मुझे उसको जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, एक तो 4 से भी जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये 5 से भी जाएगा. इनसे कनेक्टेड है आपका. अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी पीछे, अगर बी वाला पॉइंट अगर मैं देखूं, तो बी वाला पॉइंट जो है मेरा किस किस से कनेक्टेड है, एक तो 2 से, ठीक है, 6 से, और 2 में 3 और 2 दोनों प्लेट्स हैं ऊपर नीचे. तो यहाँ से हम बी को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, बी मेरा 2 से भी जाएगा इस तरह से आपका, और इस तरह से आपका 3 से कनेक्ट होगा, और एक इस तरह से आपका 6 से कनेक्ट होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा कनेक्शन हो गया है प्लेट्स का. तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो प्लेट्स हैं, तीनों जो प्लेट्स हैं वो आपकी किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, एक प्लेट ये बन गई जिसका हमने मान लिया है कि C1 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया जिसका हमने मान लिया C2 है, और इसका हमने मान लिया है कि C3 है. ठीक है, और ये तीनों के तीनों ही हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट होता है वो हमारा होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों ही जो है सेम प्लेट्स हैं, एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, एयर में रखी हुई हैं. तो इसका हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, प्लस इसका भी हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, प्लस इसका भी हो जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. तो जो सी इक्विवेलेंट आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ये मेरा क्या आ गया है, नेट इक्विवेलेंट आ गया है इस सर्किट के सिस्टम का, जो हमारा आया है 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.